जो आज एक टॉपिक उसको खत्म कर देते पूरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखो हेडिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपीजीपी एचपी ये 10th में भी पढ़ा है। समांतर क्रम पढ़ा है कि नहीं? समांतर क्रम, गुणोत्तर क्रम, हरात्मक क्रम, तो इसका हिंदी होता है समांतर क्रम, समांतर श्रेणी। पहले तो ये श्रेणी क्या होता है, यानी प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, श्रेणी सिंपल हुआ कोई भी है जिसे पैटर्न, जैसे एक एक के बाद कोई संख्या हम लिखे, रैंडमली कोई भी संख्या लिखे, उसे पैटर्न होना चाहिए। एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो पैटर्न है ना। या ये बोले जैसे एक एक के बाद पांच, पांच के बाद 10, 10 के बाद 15, ये भी पैटर्न है ना। ठीक है, इस टाइप का जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है? ये सिंपल बोलता है जब हम कोई भी अपना नंबर लेते हैं, जैसे हम ले लिए दो, ले लिए दो, दो ले लो, इसका 6 ले लो, 10 ले लो, 14 ले लो, 18 ले लो, 22 ले लो। ठीक है, इसको ले लिए हम 3, 9, 18, 27, 29, मान लो इस तरीके से ले लिए। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टर्म। इसको क्या बोलते हैं? टर्म। ये 2, 6, 10, 4 ये सब क्या टर्म है? तो क्या बोलते हैं? पद। तो क्या बोलते हैं? पद या टर्म। ठीक है, ये जो सबसे पहला जो मिला इसको क्या बोलते? फर्स्ट टर्म। ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म। यहाँ ना पहला पद फर्स्ट टर्म, ये क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो दो लगातार टर्म, दो लगातार टर्म, यानी दो लगातार पद के बीच का अंतर जो होगा, दो लगातार पद के बीच का अंतर, वो देखो इसका देखो बीच का अंतर कितना है? 6 में 2 घटाओ 4 है, 10 में 6 घटाओ 4, यहाँ पर घटाओ तो 4, यहाँ घटाओ 4, यहाँ घटाओ 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ घटाओ तो 6 आ रहा है, यहाँ घटाओ तो 18 में से 9 गया कितना? 9 होगा ना। 27 में से 18 गया कितना? 9। 29 में से 2 गया। यहाँ पे देखो जब ये अंतर दो लगातार, ऐसे बोलो दो लगातार पद, दो लगातार पद, कोई भी दो लगातार ले लो, लगातार कोई भी लो, 2 6 अंतर 4, 6 10 अंतर 4, 10 14 अंतर 4, 14 18 अंतर 4, 18 22 अंतर 4। कोई दो पद लो, यहाँ कोई दो पद लेते हैं, 6 9 9 2 आया ना। तो यहाँ क्या हर कोई भी ले लेते हैं उसमें आंसर सेम ही आता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है आंसर सेम नहीं आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलता है समांतर। इसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। इसको क्या बोलेंगे? एपी। एपी क्या होगा? वैसा श्रेणी, डेट सीक्वेंस, जिसमें कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार, लगातार मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस दो टर्म, लगातार दो टर्म के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसा समझ में? जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, तुम बताना वो है या नहीं है। ये है या नहीं है बताते चलो। बताओ इसमें कौन है नहीं है? सिंपल अंतर देखो ना, इसमें तो अंतर कितना आ रहा है? 4। यहाँ अंतर 4, यहाँ अंतर 4, यानी ये होगा एचपी, एपी, एपी ये होगा। इसमें बताओ अंतर कितना है? अंतर पहले करो, 13 में से 5 8, और यहाँ अंतर कितना आ जाएगा? 20। ये होगा? नहीं होगा। यहाँ बताओ अंतर 2, यहाँ अंतर 2, यहाँ अंतर 2, तो ये होगा। यहाँ अंतर बताओ 3, यहाँ अंतर 3, यहाँ अंतर कितना? 3, तो ये होगा भी। एपी आगे समझ में ना। एपी क्या? दो कोई भी टर्म लो, उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम जनरल मान लेते हैं। ठीक है, टर्म है, एक है A1, ऐसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, डॉट 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 हम ले लेते Tn+1, और इससे जस्ट पहले क्या होगा? Tn-1 होगा। जस्ट पहले ये n मान, उससे पहले एक घटेगा, जैसे इसको 4, 4 में से 1 घटाओ 3, और 1 जोड़ दो 5, तो वही n लिए थे, उससे एक जस्ट पहले क्या होगा? n-1, और जस्ट बाद क्या होगा? n-, ये n+1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर अगर इस दोनों का हम जैसे बोलते हैं, इस दोनों का अंतर क्या होगा? D1 D मतलब सेम ही आएगा। अंतर क्या होगा? सेम ही आएगा। अंतर क्या होगा दोनों का? सेम। एपी होने के लिए अंतर क्या होना चाहिए? सेम। अंतर क्या होना चाहिए? सेम। अंतर कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो T2 में से T1 घटाओ, T2 में से T1, तो T2 में से T1 घटाओ तो कितना आएगा? D ही आएगा। T3 में से T2 घटाओ, T1 क्या D ही आएगा? कोई भी तुम बाद में से पहले वाली इसको घटाओ, जैसे T4, यहाँ क्या लिखूं, ये नहीं होगा। T4 में से T3 घटाओ, कितना आएगा? D ही आंसर आएगा ना। एपी में ये तो सेम होता है, उसमें जनरल बात करते हैं। तो ये बाद वाला क्या है? Tn+1 है, इसमें से इसको घटा दिए,
टी एन को घटा दे, कितना आंसर है, डी आया, डी आंसर आएगा। इसमें से इसको घटाओ, टी एन में से टी एन माइनस 1 को घटाओ, आंसर कितना आया, डी, सब सेम आया। यानी कोई दो पद लो उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, ये चीज पहले डिफिनेशन लिखो, इसको परिभाषा लिख लो। वैसा श्रेणी हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी, इंग्लिश में हम यहाँ दोनों लिख देते हैं। हिंदी में वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार पद, जिसमें दो लगातार पद के बीच का अंतर समान हो। बैठो जल्दी। वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार, क्या लिखा है, वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पद के बीच, हाँ, दो लगातार पद के बीच का अंतर समान हो। In which continuous two term, the difference between, यहाँ ये लिखो, difference between is same, यानी that is Tn minus T, कम करो ना थोड़ा देर, 5 मिनट बैठो, अपने ठंडी लगने लग जाएगा। द प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टू टर्म, यानी वैसा श्रेणी जिसमें कि लगातार दो पद के बीच का अंतर हमेशा समान हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो, ये लिख लिया, एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, एग्जाम्पल 3 लाइन छोड़ के लिखो नीचे। 6, 10, 18, 22, तो इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का भी अंतर 4, इसके बीच का भी अंतर 4, तो ये एपी होगा। ठीक है, इसको एपी में टिक मार देना। जैसे अगर यहीं पे लिख देते हैं 5, 7, 11, 15, 18, मान लो इसके बीच का अंतर 2, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 4, 3 होता है। यहाँ कितना होगा, 3 होगा। यहाँ समान है नहीं है, तो ये एपी होगा, ये एपी नहीं होगा। हर एक हाँ समानता से नहीं। तो आज खत्म करें सब, तुमसे 10 पढ़ा हुआ है ना, खत्म हो जाएगी। नहीं पढ़ा तो लिखो नहीं रे, उतारो ना, कहाँ मेरा बात सुनिए भैया, लेक्चर देख लेंगे भैया, लेक्चर देख लेंगे। उतारना क्या लगा, अभी हम सवाल बनवाएंगे ना, इसको लिखो, हिंदी लिखो, 2 लाइन छूटा है बस, 3 लाइन छूटा है, दोनों लिखा। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल यहाँ ये लिखना, हम अभी देंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, आपको मिनट रिकॉर्ड कर दूं। हो गया, ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लिए थे, 6 लिए थे, 6 के बाद क्या लिए थे, 10, इसके बाद 40, इसके बाद 18, फिर 22। इसको समझना, इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो कैसे अगर फॉर्मूला हम बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझो 6 को, तो हम 6 को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका हम बता, लिखने का तरीका देखना, 6 जोड़ 0, अंतर कितना था, 4 ना, तो 0 इंटू 4 लिख सकते हैं। 0 गुना 4 0, और 0 6 जोड़ो तो 6 आ जाएगा। इसको 6 जोड़ 1, ये डॉट का मतलब 1, ये डॉट का मतलब गुना समझना, दशमलव नहीं, हम गुने लिख देते हैं। अब देखो इसको, देखो 6 जोड़ 1 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 10। पहले 4 गुना 1 4 होगा, और उसमें 6 को जोड़ दो 10 हो गया। इसको लिख सकते हैं जोड़ 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 6 हो गया ना। अब देखो 6 जोड़ 3 गुना 4 लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको देखना, 6 जोड़ 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ना। कुछ इसमें दिख रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा एक ही जैसा है हर जगह, है कि नहीं,
यानी पहला टर्म, इसको मान लो पहला टर्म, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं ए, ठीक है, जिससे हम एज ए जनरल बात कर रहे हैं, ये ए हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस 1 इंटू डी, डी डिफरेंस हो गया, डी क्या हो गया, डिफरेंस, ये टर्म क्या बनेगा, ए प्लस 2 इंटू डी, ये तीसरा टर्म है ना, ये कौन सा पद है, हिंदी क्या था पद या अंग्रेजी क्या था टर्म, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0 आया, एक कम आया ना, अगर ये सेकेंड टर्म है तो यहाँ एक कम एक आया, ये अगर थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 घटाओ 2, 2 यहाँ आया, दिख रहा है ना, अगर ये चौथा टर्म है, फोर्थ है ना, यहाँ क्या एक कम आया 3 आया, अब ये पांचवा है ना, पांचवा है तो यहाँ एक कम 4 आया, उसी प्रकार हम जनरल लिख रहे हैं, इन जनरल, ये हम बात करें क्या इन जनरल, क्योंकि फॉर्मूला जनरल के लिए लगेगा ना, समान रूप से ए प्लस 1d ए प्लस 2d, इसका क्या बनेगा, ए प्लस 3d बनेगा ना, डॉट डॉट करते अगर एनवा तक, ये कौन सा फर्स्ट हुआ, ये कौन सा सेकेंड, ये कौन सा बनेगा थर्ड बनेगा, ये कौन सा फोर्थ का ये रहता एक कम ना, अगर nth बनाना चाहे क्या बनेगा, ए प्लस, यहाँ देखो 4 लिखे यहाँ एक कम लिखे 3 लिखे ना, 3 कम एक कम 3 है तो यहाँ एक कम 2 लिखे हैं, और यहाँ n है तो इसमें से n1 घटा देंगे, ये होगा, कुछ दिमाग लगाओ, यहाँ पहला है तो यहाँ 0 आया, दूसरा है तो उसमें एक घटा के 1 लिखे, 3 में से 1 घटा के 2 लिखे, 4 है तो उसमें 1 घटा के 3 लिखे, उसी पर एनवा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 घट के लिखेगा ना, यानी यहीं से आता है एनवा टर्म, यहीं से क्या होता है एनवा टर्म, एनवा पद हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो एंथ टर्म, ठीक है, ये बराबर कितना होता है, फॉर्मूला होता है ये चीज, ठीक है, इसका फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, हाँ प्रथम पद, और डी क्या है डिफरेंस अंतर, सार अंतर भी इसको कहीं लिखाता है डिफरेंस, ठीक है, और अंत पते है एनवा को निकालना है, ये लिखो, ये पूरा लिखो, पूरा नहीं भैया, ये सूत्र होता है, नहीं पूरा लिखो, हाँ दिखा तुम पूरा लिखो ना, प्रूफ कैसे करना, कैसे हम ये निकालेंगे, ये चीज हम बता देंगे इस तरीके से निकला है, बहुत ही बचाता है पेन को, लेकिन लिखो ना तुरंत, फॉर्मूला याद नहीं कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला याद करने वाला 10वां में था, यहाँ तुमको प्रूव करना है कैसे आया, वो सीखना है ये कैसे बना ये फॉर्मूला, एम कौन सा है, एन तो माने हैं एन हमको निकालना है, एन कहाँ से आया, ये तो अब बोल दिया प्रूव कर, तो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, गेट बंद है, हाँ गेट बंद है, ये आपका लोग का था, हाँ, इन्हें देखा बारिश था तो लोग रहे, कर ले तुम जाकर बारूदी ठीक करवाने, कल आप अभी नहीं मैजिक अभी नहीं जाएंगे, हो गया काम जो कल काम, कल भैया पढ़िएगा ना, कल तो होबे करे, कल रविवार को नहीं पढ़ाना है, हाँ, तब तो मुझे 8 बजे आपको क्या चीज, सिक्स प्लस 0 गुना हो गया, हाँ भैया, इसको घेर लेना ऊपर, उसको क्वेश्चन अभी करवाएंगे, क्या हवा एम क्या है आपका यहाँ
गया ये चिन्ह निकला, ठीक है। अब इसको जोड़ो सबको। अब हमको ये क्या n, इधर 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 देखो, हो गया लिखा हुआ ना nवां पद। अब नेक्स्ट लिखो सम ऑफ n टर्म, हिंदी n पद का जोड़, n पद का जोड़ तो जैसे एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ये हुआ ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा ना, ठीक है। इसको जोड़ने पे, अब इसको जोड़ के कैसे निकालेंगे बताओ। ऐसे ए प्लस n/2 पोस्ट देखो यहाँ पे देखो ए ए ए ए कितना बार आएगा, ए n बार आएगा, 4 बार आएगा। ए कितना बार आएगा, 1 2 3 ऐसे कर n बार ना आएगा ना। n पद है तो कितना बार, सब पद में ए है, हर एक पद में है ना, तो सब में ए, तो ए कितना बार, n बार। अगर 5 आया 4 बार, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, 4 5 20, तो गुना कर सकते हैं ना। तो n कितना बार आया, n बार, ए n बार, तो इसको लिख सकते हैं n a लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब बचा क्या, बचा अब d बचा, डी तो d कितना बार आया, 1 2 3 n बार आया, n बार कहाँ है, n माइनस 1 बार आया है ना, यहाँ जीरो है मेरे, एक यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, एक को छोड़ के ही ना, ठीक है। अब अगर हम इससे d कमन ले लेते हैं, d हम कमन, तो छोड़ो इसको, हम यहाँ 4 के लिए हम बात करते हैं। पहले इसको सीखना है, ये सिखा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकते हैं और क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला पर, लेकिन सीखो ये फॉर्मूला बनता कैसे, एकदम सिंपल ले लो, a प्लस d, ठीक है। इसका योग करो तो कितना आता है, 2a प्लस डी आता है, आएगा ना। अब फिर करो a प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म क्या, a प्लस 2d, ये बनेगा ना। इसको जोड़ो कितना आता है, 3a प्लस d कमन ले लो, क्या बचता है, 1 जोड़ 2 बचता है, नहीं बचा, इसमें एक d कमन लेते हैं तो ये a, इस तरह से शकल बना रहा है नहीं, जोड़ घटाना आता है, ये a मिल गया, 3a बन गया। अब ये एक d और ये d बचा, इसमें से d कमन ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, लिख दिया ना। इसको 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हम अभी लिख दिए, ठीक है। अब देखो a प्लस d प्लस a प्लस 2d, इसका फिर क्या आएगा, a प्लस 3d आएगा। इसको जोड़ो, a कितना बार, 4a आया, 4 पद है तो 4a आ गया, प्लस d कमन लो, कितना आएगा, देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 आया, कुछ समझ आ रहा है। और 2 टर्म लेते हैं जहाँ 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2 से 1 कम आता है ना, यहाँ 2 3 लिए तो 3 ले लिए, यहाँ 1 जोड़ 2 तक गया, 1 कम तक गया ना, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ क्या 4 है तो 4a, यहाँ कितना 1 प्लस 2 प्लस 3, उसी पर हम डॉट 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 n तक का बात करते हैं अगर, ठीक है। a प्लस d प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 कहाँ तक, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। इसका बात करो तो n बार a आ जाएगा, n टर्म है ना, n आ जाएगा प्लस d, यहाँ क्या क्या बचेगा, n से 1 कम तक, यहाँ 4 है तो 3 तक गया है ना। इसको क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट कहाँ तक, n माइनस 1 बार लिखेंगे, होगा, यहाँ तक जाएगा ना। अब तो ये क्या चीज हो गया, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़, ये समांतर आ गया। इसका प्रयोग पता है कि नहीं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ n तक, इसको क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसको जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ हम जोड़ देंगे na प्लस d, यहाँ हम लिखो n का जगह कहाँ, यहाँ n तक गया है ना, तो n आया ना, यहाँ n माइनस 1 तक गया है ना, तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, होगा ना, यहाँ पर n माइनस 1 प्लस 1 बटे 2, n की जगह क्या लिख दी, n माइनस 1, ये n माइनस 1 तक गया है ना, वहां लिख दी। अब इसको तोड़ो, n a प्लस कितना आ जाएगा, d n माइनस 1
n माइनस 1 यहाँ ये 1 1 कट जाएगा ना, हाँ। n/2 होगा। अब इसमें क्या करो, n/2 को कॉमन ले लो, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2 से गुना 2 से भाग कर कोई दिक्कत। अब इसमें कॉमन ले लो, n/2 दोनों में से निकाल ली बाहर, n/2 दोनों में से बाहर, अंदर क्या बचा, इसके पास क्या बचा, 2a बचा, n/2 बाहर ले लो, बाहर ले लिए क्या बचा, 2a बचेगा, 2 इसमें से n/2 बाहर ले लो तो क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी बचा। यही होता फॉर्मूला, होता है ना, आगे प्रूफ ना, ठीक, यही होता फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ Sn बराबर क्या लिखेंगे, Na प्लस क्या आया था, Na प्लस यहाँ पर यहाँ से लिखो Na प्लस डी इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2। यहाँ से ये और ये कट जाता है, बचता क्या है, n/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना ये चीज, ठीक है। फॉर्मूला होता है बेटा। तो Sn बराबर ये होता है, देखो प्रूफ भी लिख लेना, जिसको लिखने का मन हो प्रूफ लिख लेना, वो उस तरीके से प्रूफ होता है। ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इससे अगर ये कौन सा पद है, nवां पद है, ये कौन सा nवां, तो टोटल n तक का योग ये होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। भैया जब 2a कोस्ट में तो डी भी कोस्ट हो जाएगा ना, हाँ 2a के पहले कोस्ट है, हाँ डी कोस्ट नहीं रहेगा, कोस्ट में देना कोस्ट रहेगा, उसमें कमन लिए, दोनों से कमन लिए है ना। ये किसका हो गया, Sn का, किसका, Sn का फॉर्मूला। हो गया यहाँ तक, हाँ बस ये दो फॉर्मूला तुमको याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनाओ, इजी है वो। अभी क्वेश्चन बनाओ तब इजी पर निकल जाएगा ना। ये प्रूफ है, ठीक है, इसको लिख लेना बाद में, वैसे जरूरत नहीं था इसका, बस समझा दिए इस तरीके से होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस। इफ 2 1 8 11 डॉट 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 फाइंड 23rd and S20। समझ आया क्वेश्चन, क्या अंग्रेजी जानता, क्या फाइंड मतलब क्या होता है, निकालो, ठीक है। द 20th टर्म 20वां टर्म, 20वां पद निकालो, हाँ भाई 20वां पद निकालो, और S20 यानी 20 तक का योग निकालना, दिमाग घुसा, यस, तो निकलेगा 20वां टर्म, कोशिश तो कर सकते हैं, करो कोशिश, Sn पर ही निकालो। पहले फॉर्मूला तो लिखो, क्वेश्चन तो लिखो, 1 2 5 8 पहले क्वेश्चन लिखो ना जल्दी से, हम एक बता देंगे, इसके बाद फिर हम करवाएंगे ना। वे वो 5 लिखे हैं, S लिखे हैं, 5 है तो यहाँ ये S है, S20 फॉर्मूला कहाँ गया लाठी है, आगे बहुत भैया S S20 अभी बताया कि वो सम का S फॉर्मूला होता है, हाँ। लेकिन लिखते हैं लिखते हैं ना, तो वो बोले हैं S20 तो लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया, 2 5 8 11, पहले अंतर निकालो, अंतर कितना, 3 कितना अंतर है, 3, पहले चेक करो 3 3 आ रहा है सब में, यानी ये AP है, ये AP है ना, AP हो गया। अब यहाँ पर D बराबर, अब फॉर्मूला लिखना है, A बराबर क्या है बताओ, A मतलब पहला पद क्या, 2, हमको निकालना ये 20वां टर्म ना, 20वां टर्म का मतलब क्या हुआ, यानी T20, nवां टर्म का होता है Tn ना, तो 20वां टर्म का क्या होगा, T20, या तो सिंपल Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला बता, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ लिखेंगे T20 बराबर क्या होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी होगा, हाँ, यानी A प्लस 20 में से 19 गुना डी होगा यहाँ पर। तो क्या दिया, A बराबर कितना दिया देखो तो, 2, A बराबर 2 है,
ठीक है, डी बराबर कितना है 3 है, अंदर कितना 3 है ना, अब रख दो इसमें 2 जो 19 गुना 3 होगा 19 3 38 39 40 हो गया आंसर 40। एंड 20वां टर्म कौन सा होगा 40 होगा, 40 तो कितना होगा, अरे 19 दिया कितना 19 हम 38 बोले 19 दिया कितना होता है 57 59 60 59 होगा। अब ये नहीं बोलते तो हमको माफ होगा। वो तो लगता ही माँ, तो बताया क्या तुम सही। T2 बराबर T1 है T2। निकला T20 ना। हाँ। अब तुम ये बताओ इसमें इसको मान लो A, ठीक है, B में निकालो T15 निकालो कितना होगा, ठीक है, C T35 निकालो, यही है इसी क्वेश्चन का बनाओ ना, इससे बोलिए तो बनाओ तो T15 निकालो T35 निकालो कितना होता है, वही फॉर्मूला उसमें रखो निकालो। फर्स्ट का आंसर 44 दिया। कैसे चलता है क्या? ये बताते मारिएगा नहीं, गलती सबसे होता है। बोलो आगे दिशा बताओ। 44 दिया। फॉर्मूला आप रखो उसको तुरंत मिल जाएगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा तुम बताओ। A प्लस 14 यहाँ बनेगा 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 14 डी। अब रख दो A का वैल्यू कितना 2 और यहाँ पर 14 गुना 3, तो 14 3 42 2 44। इसका क्या निकलेगा A जोड़ कितना 35 में से एक घटाओ इंटू डी, तो A का वैल्यू कितना है 2 है, जो 35 में से एक घटाओ कितना 34, डी कितना 3 है, तो 34 दिया कितना आ जाता है 90 4 102 102 2 104। आया समझ कैसे निकला, उतारो जल्दी उसको जिससे नहीं बनाया। अब ऐसे निकालो तुम तो S20 निकालो, जो कर लिया है ना काम वो S20 निकालो। फॉर्मूला नहीं है S20 का रे, SN का क्या फॉर्मूला बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको फॉर्मूला बिठा दो सबको, S20 निकालो S15 निकालो S35 निकालो, S20 S15 और S35 बताओ कितना होगा। कितना है अब इसका SN15 भी निकाले। कैसे ऐसे निकालो 15, हाँ S15 निकालो S35, कुछ नहीं फॉर्मूला बिठाना आंसर निकालना है, इसमें ज्यादा
हो गया। मैं तो बुक खरीदा था पूरे ये बोला है उसमें लाओ। हो गया, बन गया, बन जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो अच्छा, इसका जनरल हम लिखना चाहे तो क्या बन गया? भैया 345 टीएन हम लिखना चाहे तो ये क्या बन जाता है जनरल? अगर टीएन लिखना चाहे इसका, इसके लिए टीएन, तो इसके लिए टीएन क्या बन जाएगा? 2 जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना? 3। ये इसका जनरल बन जाएगा। अब इसमें वैल्यू n का रखते चलो और हर एक पद निकल जाएगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देते हैं, ये टीएन का वैल्यू दे तो हर एक पद निकालना। देखो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई परिभाषा के, दी गई परिभाषा के आधार पर प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम तीन पद बताइए। ठीक है, जैसे तुमको क्वेश्चन दिया है पहला, a n बराबर 2n प्लस 5। चलो इसका 3 नहीं, तुम 5 निकालो, 3 से काम नहीं चलेगा। 5 पद बताइए। बताइए इसका पहला पद कितना होगा? a1 होगा पहला पद। पहला पद an तुमको दिया, जनरल दिया है ना। an क्या होगा? n का वैल्यू 1 रखो, कितना होगा? n का वैल्यू 1 रखने में कितना आता है? n का वैल्यू 1 तो रखो ना, 2 गुना 1 2, कितना आएगा? 7 आएगा। 7 हो गया। फिर a2 कितना आएगा? 2 रखो, 2 दूनी 4, 5 4 9 हो गया। फिर a3 11, a4 13, a5 5 दूनी 10, 5 15। ऐसा समझ कैसे निकालना ना। तो ये तो हो गया। अब दूसरा तुम बनाओ, an बराबर दिया है n माइनस 3/4। चलो निकालो, 5 निकालो। यही रे 5 उस पद निकालो ना आंसर। नहीं दिमाग घुसा, धीरे धीरे। यहाँ n का वैल्यू बस रख देना, एक रखे नहीं हो जाएगा। 7 वही रख के निकाल दो। हाँ रख के निकालो। अब भाई तो माइनस में निकला। हाँ तो माइनस में निकालो ना तुम। a1 a2 कितना आ रहा है? a1 निकला तुमसे? कहे नहीं निकल रहा? -2/4 निकला। कहे नहीं? n का वैल्यू 1 रखो। 1 रखे, 1 में से 3 घटेगा बटे 4। क्या है इसमें रखना? यहाँ पर रख लो ना, 2 1 यहाँ रख दिए तो हो गया। अब इसको नहीं घटा सकता मैंने। 2/4 कट के नहीं हो गया? 1/4 माइनस 1/4 नहीं, 1/2 आ जाएगा। ये कटेगा ना। तो फिर क्या था इसमें? तो रखो वहां पे a2 निकालो, n की जगह 2 रखो, a3 निकालो, सब निकालो। आया समझ में? तो निकालो उसको। 0/4 कांस्टेंट के बाद 1/4 2/4 कांस्टेंट निकाल दिए। निकला तुम्हारा? हाँ भैया निकल गया। इस सबको बोल रहे हैं। पहला कितना आया? पहला 1/2 -1/2। दूसरा दूसरा है -1/4। तीसरा
0/4 0/4 क्या होता है? 0/4 क्या होता है वही बता। और नीचा जीरो में कोई संख्या से भागा तो 0 होता है, मतलब 0 होगा। 1/4 उसके बाद 0/0 तुम सही लिखा था, 0/4 बराबर 0 होगा रे बराबर। उससे बोल दिया ना भैया। ये तो बोलना था। अच्छा उसके बाद 1/4 2/4 नीचे लिखो 4 अच्छे से। A2 कितना होगा? इधर इधर देखो तुम लोग। A2 मतलब n की जगह 2 रखेंगे, 2 -3/4 होगा। 2 में से 3 गया कितना? -1 हुआ। और यहाँ 4, आंसर कितना हो गया? -1/4। 2 कहाँ से आ जाएगा? 2 कहाँ से आ जाएगा? कौन काटेगा इसको बताओ? ऊपर नीचे कटा है ना 2 से पहाड़ा से रे। A3 कितना? यहाँ 3 रखो। 3 में से 3/4, 3 में से 3 गया 0/4। ये क्या होता है? 0 होता है। अगर ऊपर 0 है तो 0, अगर नीचे 0 हो गया तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है। A4 में रखो 4, तो 4 में से 3/4, 4 में 3 गया कितना? 1/4, आंसर कितना हो जाएगा? 1/4। A5 मतलब 5 यहाँ रखो, 5 में से 3/4 कितना? 5 में 3 गया कितना? 2/4, कितना आ जाएगा? 1/2 हो गया। आया समझ कैसे निकल रहा है? बढ़िया। ये तो नेक्स्ट इसी का बनाओ। ए तीसरा नहीं लिखो, इसका बनाओ। an बराबर है n × n+2। हाँ सब 5 को निकालो फटाफट निकालो, जितना जल्दी निकाल सकता है। निकल गया 3.7911 कितना आया? 3.7911 भाई तो जल्दी निकाल लिया रे। असरों को निकाला ना। हम पूरा 100 में करते हैं फिर निकालते निकल जाता। A1 बराबर कितना होगा? 1 × 1 + 2। A2 बराबर, इधर देखो कैसे लगना, n की जगह बस 2 × 2 + 2 होगा। A3 बराबर क्या होगा? 3 × 3 + 2। n की जगह पर रखना है, 2 को n है ना। तो गलती है। हाँ तो गलती हो गया। ये कितना? 2 हो जाए, 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा। 3 2 4 5 कहाँ? अच्छा हाँ यहाँ 3। ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 3 2 5, 5 दिया 15। A4 निकालो, बताओ। हड़बड़ी नहीं करो। अब हड़बड़ी में तुम बताया तो हम काट देंगे। काटेंगे नहीं, लाठी लग जाएगा। आज यूज हो जाएगा ये। भाई एक सेकंड रुकिए, तो 15 कैसे लिखे हैं? अरे 3 2 5 दिया। इसका निकाल आगे। चौथा an बराबर है n/n+1। इसको निकालो। दूर है ना। इसका भी निकालो। 24 लिया। पचास लिया। 24 50 आया है। 5 6 7 7 7 5 35। 24 से आ जाएगा रे। A4 A5 का 50 50 आएगा। हाँ। और दूसरा आप दे रहे मानेंगे 7 5 35 ना होगा रे। 35 का होता है। वही से 50 कैसे? 5 दूनी 10 10 4 का क्या होगा? 4 × 4 जो 2। भैया निकाले। 5 × 5 जोड़ 2। इसका 4 5 6 6 के 24। और यहाँ क्या? 5 2 7 7 5 35 आया। तुम सब इतना रे। भैया इसका अब इसका निकालो। 1/2 अब इसका रख निकालो ना। 1/2 हाँ इसके बाद उसके बाद 2/3 3/4 4/5 5/6 इस बार सही बनाया है। तुम सब निकालो ये वाला 4 का।
मानेंगे ना 3/4 एक ऊपर बढ़ा दे एक नीचे बढ़ा दे 4/5 5/2 हो जाएगा ना? इन पहले इसे बना दो 1/2 2/3 3/4 4/5 6/7 1 by 1 plus 1, 2 by 2 plus 1, 3 by 3 plus 1, 4 by 4 plus 1, 5 by 5 plus 1. इसका कितना 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6. छापना नहीं है, बनाना कुछ. टेंथ में कितना है तुम मैथ मार्क्स रे? तुमको कितना है? तुम बोले 58. तब मैथ का इतना हाल खराब है. 58 मतलब 58 रे. उससे भी मेरा कम है 35 नंबर है सर नहीं लगता बोलने में. सर नहीं लगता. सर नहीं लगता. सर नहीं लगता है. मैथ मेरा बोला है. मैथ मेरा शुरू शुरू से खराब है. इससे तो दिमाग होता है. जिसका मैथ ठीक रहता है ना, उसका दिमाग बहुत चालू रहता है. बहुत चालू प्रजात में रहता है जिसका मैथ ठीक रहता है. मैथ पे ध्यान दो. बायोलॉजी में बढ़िया है. बायोलॉजी में बायो अच्छा. आपका मेरा बायोलॉजी खराब है तो मेरा बायोलॉजी अच्छा है. अपोजिट टाइप है कंडीशन. हो गया ये चीज. ठीक है. अब एक है टाइप 1 था ये. टाइप 2 में अगर तुमको ये दिया रहेगा, एक टर्म दे दिया a1 बराबर, क्वेश्चन नेक्स्ट लिखना, a1 दिया है, a1 बराबर 1 दिया है और an बराबर दिया हुआ है an minus 1 plus 2 for n greater equal to 2. समझ आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर पहला पद तुमको दे दिया और nवां पद बोला है, पिछले पद पर डिपेंड कर रहा. अब फॉर्मूला रखो यहाँ a1 तो हमको निकालना a1, तो a1 जैसे ही रखते क्या हमको आंसर आ गया a1. 1 के तो 1 होता है. अब a2 तो दो हम क्या n पे रखेंगे ना, a2 तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 में से 1 गया a2 minus 1 जो 2 होगा और 2 में से 1 गया, क्या लिखेंगे इसको a1 plus 2 लिखेंगे. 2 में से 1 1 होगा ना. अब a1 हमको कितना पता, 1 पता है, तो 1 जोड़ 2 बराबर कितना 3 आंसर आ गया. अब a3 निकालो, a3 इसमें रखो क्या हो जाएगा, a 3 में से गया 3 में से 2 a2 plus 2 होगा. a2 हम निकाल चुके हैं, 3 निकाले हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 जोड़ 2 बराबर कितना 5. आया समझ कैसे निकल रहा है ना. तो इसको निकालो, a5 निकालो, a4 निकालो, a5 निकालो, a6 निकालो, a7 निकालो. ये निकालो इसका फॉर्मूला आप रख के निकालो. गलती कैसे हो जाएगा, अभी पूरा सिखा के तब भेजेंगे. ये तो 2 लाइनों क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है. जो ऐसा क्वेश्चन जो कि 6 पेज 7 पेज ले लेता है. अभी हम भी सॉल्व किए. वो तो अभी बोलो बड़का लिख के सॉल्व किए. A4 रखो ना, A4 n की जगह 4 रखो. समझने दीजिए था. इसमें समझना क्या है ये बताओ. समझने दीजिए क्या समझना है ये बताओ हमको. हमसे पूछो क्या समझना है. ये फिर से समझा दीजिए. A2 समझना है. दिमाग रहता है जब समझाते हैं, दिमाग कहाँ भेज देता है पता नहीं चल रहा है. 7 लिया वो तो हमको पता है आंसर 7 9 11 13 निकले. हाँ. ये आंसर हम बोल दिए. देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब ऐसा कुछ दिया है, सिंपल रख दो वैल्यू, कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा. क्या देख डरना नहीं है. बस देखो हमको a1 चाहिए, a1 बराबर a1 क्वेश्चन में दिया 1 लिख दिए 1. हमको a2 चाहिए, a2 रख दिए. n की जगह 2 रखे ना. हाँ. यहाँ क्या 2 रखेंगे ना यहाँ पर. हाँ. 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब क्या हो, a1 plus 2 हुआ. हाँ. वन यार तो हाँ, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो 1. अब 1 1 हमको पहले से पता है 1. हाँ. तो 1 plus 2 रख दे, आंसर आ गया 3. अब a3 निकालना है, n की जगह 3, n की जगह 3. यहाँ n की जगह 3 रखे क्या आता है, a2 आता है. a2 plus 2 हुआ, a2 plus 2 तो क्या हो जाएगा, a2 कितना हमको पता है 3 पता है. तो 3 plus 2 बराबर कितना 5. आया समझ में. तो निकालो ना a4. ये ना ये दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया. इससे हम रेड इससे येलो कलर से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा a1 इतना.
A5 निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो। A2 से निकालना नहीं, लिखना है पूरे, जैसे हम लिखे वैसे लिखना है। A1 अपने मन से यहाँ दिया है क्वेश्चन में, 1 to 1 लिख दिए। आया समझ में? हाँ समझ आ गया। बनाओ ना जल्दी जल्दी। 7 तक। हाँ 7 तक बनाओ। मैथ बहुत सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है। हाँ भैया। नहीं, थोड़ा दिमाग एकदम स्थिर रख के बनाओ। मैथ में से रखने वाला कोई चीज ही नहीं है। क्या 1 3 5 7 9 आया है ना? बना 1 3 5 7 9 7 9 13 ये आ गया समझ में ना? अच्छा इसको सब कुछ बना दो। इसमें दिया है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया A1 बराबर 3, ठीक है, और AN बराबर दिया 3AN - 1 + 2। चलिए यहाँ से निकालो। A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, A5 क्या होगा। चलो निकालो। हाँ A का मान, A1 का मान दिया है 3, तो बाकी का मान निकालो। और ये क्या रहे 2 3 4 5। अब क्या n का, ये n और यहाँ AN - 1 नहीं दिख रहा है, रख के नहीं निकाल लेंगे। हो गया? कितना है? साल का मैथ तो एकदम नहीं भैया इसका एक बैच का सॉल्व A2 का A1 क्या होगा पहले ये बता। A1 क्या A1 होगा? का 3 होगा। यहाँ दिया है, इधर देखो सब पहले। A1 क्या 3 होगा, 3 A2 कुछ नहीं दिमाग है ना, बिठाते चलो। A2 n की जगह 2 है, यहाँ क्या लिखें 3 A है ना, A n है ना, 2 - 1 + 2। अब क्या लिखेंगे 3A1 लिखेंगे +2 होगा। अब 3 ब्रैकेट में कितना है 3, A1 का वैल्यू कितना है 3 है ना, +2 3 3 9 2 11। गुना है ना, ये आपस में गुना है ना, आपस में नहीं हो गया 3 3 9 2 11 आया समझ कैसे निकला। अब निकालो ना बाकी, बराबर निकालो। भैया जो घट के आगा वो एक का मान होगा ये ना। अरे इसमें n का वैल्यू 2 में से 1 यहाँ कितना होगा ये, एक तो यहाँ A1 लिख दिए, और A1 पहले से हमको पता है 3, हां यहाँ उतार दिए। अगर इसका A3 का निकाल दे तो निकालते हैं। एकदम पूरा रख रख के निकालो, इन्हें जल्दी डायरेक्ट आंसर मत निकालो, जैसे हम निकाले हैं ना पूरा रख के वैसे निकालो।
33 आएगा, पता नहीं, हमको भी नहीं पता। अगर आती 33, हाँ आराम से, हाँ वही सही है। क्या और गुना नहीं हो रहा रे? जाके आज मैथ कर दो सब, जो जिसके पास नहीं है। हाँ एनसीईआरटी कर, यहाँ भारतीय भवन का मिलेगा, भारतीय भवन तो एनसीईआरटी खरीद। देखना भारतीय भवन का मिल जाए तो ठीक रहेगा, वो बुक अच्छा है। नहीं मिलेगा तभी सरकारी बुक लेना। 107 A3 कितना आया था? 35। 35। हाँ तो देखो यहाँ पर A3 का क्या लिखेंगे? 3 इंटू A, 3 माइनस 1 प्लस 2 लिखेंगे ना, तो 3 इंटू A2 बन जाएगा प्लस 2। A2 का मान कितना 11 पता चला है ना, वो तो रख दिए। 3 गुना 11 जोड़ 2, 11 दिया 33 2 35 हो गया। आगे निकाला A4 निकाल के बता दो। A4 का हाँ 107। हाँ तो उतना है 35 दूंगी 35। A5 107 21 22 23 323 आएगा, देखो तो। जब बनने रहता है इसे देख के तुम जवाब दे देगा कि हाँ इसका कितना आएगा नहीं आएगा। हाँ 5 तक मतलब कुछ है नहीं, बस सिखाने के पूछना बता रहे हैं। हो गया तो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, वो एक्सरसाइज 9.1 9.2 बनाना है, ठीक है। 9.1 9.2 बन जाएगा तुम्हारा। जो दिक्कत हो वो हमसे पूछ लेना, फिर हम बता देंगे। क्या हुआ? बन गया। बुक से बना के लाना है, हमको पूरा चेक करेंगे, ठीक है। मैथ हम सुधार के एकदम मारेंगे, ठीक है। मेरे हमसे पढ़ा और मैथ और ये इसी बुक में है। बोल तो दिया 9.1 9.2 रे। एक्सरसाइज खोजना 9.1 पेज मोड़ दीजिए नहीं, अब तो नहीं होने वाले, खोजना 9.1 कहाँ है। 9.1 एक्सरसाइज 9.1 9.2 नम्मा चैप्टर होगा, सिंपल दिमाग लगाओ, नम्मा चैप्टर, ठीक। ये दोनों बनाना यहाँ पर। और तुम्हारा बायोलॉजी और फिजिक्स ठीक नहीं हुआ तब तो कहीं ठीक नहीं होगा। बायोलॉजी का फिजिक्स और मैथ, बायोलॉजी ठीक नहीं होगा। बायोलॉजी मैथ और ये फिजिक्स, मैथ तो पूरा सिखा देंगे। वो 9.1 9.2, ठीक है। ये दोनों अच्छे से कर लेना, जो दिक्कत होगा हम बता देंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन सब है उसमें।